हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के फॉरवर्ड ब्लॉक से है। PTI हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर तन्हा उम्मीदवार रह गए थे। हम ख्याल ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया था कि असम्बली में अक्सरियत को ज़बरदस्ती अक़लियत में तब्दील कर दिया गया है। इनका कहना था कि हमारे साथी अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की स्कीमों की लालच दी गई। साथ ना देने पर साथी अरकान को गिरफ्तारियों और मुकदमात की धमकियां भी दी गई हैं। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। इन्हें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आज होने वाले इजलास में मौजूद 20 से 19 अरकान ने वोट दिए। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 32 रह गई है। DG सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा ने कराची एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो हम दुनिया में इसका दिफा नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन अहमद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी एविएशन का इजलास हुआ, जिसमें DG सिविल एविएशन, CEO PIA और सेक्रेटरी एविएशन शरीक हुए। इजलास में DG सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा ने बताया कि मानसून सीज़न में कूड़ेदानों की वजह से परिंदे जमा हो जाते हैं। लाहौर में परिंदों का मसला बहुत ज़्यादा है। परिंदों की वजह से लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 2 माह सुबह 6 से 8 बजे तक बंद रखा गया, क्योंकि चील अगर इंजन में चली जाए तो जहाज़ तबाह हो सकता है। DG सिविल एविएशन ने कहा कि जो बिल्डिंग के हाइट्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ सूबाई हुकूमत को लिखते हैं। कराची में 3-4 इमारतों के खिलाफ सिंध हुकूमत को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध, ज़िला इंतज़ामिया सिंध की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सिंध में बिल्डिंग लॉ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिविल एविएशन कोई एक्शन नहीं ले सकता। कराची के एक बिल्डर ने खिलाफ कानून 3 बिल्डिंग्स बना रखी हैं। बिल्डर ने मेरे खिलाफ FIR भी करवाई थी। DG सिविल एविएशन ने कराची एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो गया तो हम दुनिया में इसका दिफा नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने लियारी के इलाका मकीनों की जानिब से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुजाहिरीन को मुंतशर किया। तर्जुमान ने कहा कि बिजली सबको चाहिए, लेकिन बिजली की मुसलसल फराहमी बगैर बिलों की अदायगियों के नामुमकिन है। जिन इलाकों में बिजली की चोरी और नुकसानात 70% से ज़ायद हैं, वहाँ मुसलसल फराहमी मुश्किल है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि लियारी और मुलाहिका इलाकों के सार्फिन ने बिलों की मद में 10 अरब रुपए की अदायगी करना है। इलाका नुमाइंदगान बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाएं ताकि सूरत हाल में बेहतरी आए। वाज़ेह रहे कि एहलियान लियारी ने बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के दफ्तर पर धावा बोल दिया था और हंगामा आराई करते हुए दफ्तर को नुकसान भी पहुँचाया था। कई घंटे के एहतजाज के बाद इदारे की इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और लोड शेडिंग ना होने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज ख़त्म किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में 2 और थाना गोलड़ा में 1 मुकदमा दर्ज की समाअत हुई। चेयरमैन PTI की जानिब से थाना रमना में दर्ज मुकदमात में हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। इमरान खान के वकील सरदार मसरूफ़ खान का कहना था कि चेयरमैन PTI ने आज लाहौर हाई कोर्ट पेश होना है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद पेश नहीं हो सकते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में इमरान खान समेत फ़र्रुख हबीब, शिबली फराज और हसन न्याजी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान को ज़ाती हैसियत में 19 जुलाई को तलब कर लिया। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और सियासतदान हेमा मालिनी ने बिलाखिर अपने शौहर लेजेंडरी धर्मेंद्र के साथ ताल्लुकात और शादीशुदा होने के बावजूद इनके साथ न रहने पर खामोशी तोड़ दी।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी अपनी गैर रिवायती शादी से मुतमईन हैं। इनके वालिदैन ने इब्तदाई तौर पर धर्मेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे और प्रकाश कौर से इनके बच्चे भी थे। अब शादी के 43 साल बाद भी हेमा मालिनी को इस बात से कोई शिकायत नहीं कि धर्मेंद्र ने प्रकाश को तलाक दिए बगैर इनसे शादी की। धर्मेंद्र अब अपनी पहली अहलिया प्रकाश और इनके बच्चों के साथ रहते हैं। इस हवाले से एक हालिया इंटरव्यू में जब अदाकारा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं बनना चाहता, लेकिन जो हो रहा होता है इंसान को इसे कबूल करना पड़ता है। हर औरत चाहती है कि इसका शौहर हो, बच्चे हों, एक नॉर्मल फैमिली की तरह, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों के साथ इनकी सोच से कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। ड्रीम गर्ल कहलाई जाने वाली हेमा मालिनी ने अपनी बात को जारी रखा और कहा, मुझे इस हवाले से बुरा नहीं लगता। मैं खुद से मुतमईन और खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की है। बेशक वो धर्मेंद्र मेरे साथ थे। हर मौके पर वो ही ज़्यादा परेशान हुआ करते थे कि बच्चों की शादी जल्दी होनी चाहिए। मैं कहती थी वक्त पर हो जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बहुत कम लोग इस बात से आगाह हैं कि हेमा की वालिदा जया चक्रवर्ती चाहती थी कि अदाकारा की शादी भारतीय अदाकार जितेंद्र से हो। इस बात का तस्करा हेमा मालिनी की सवानाए हयात में भी किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का सोचना भी ज़्यादती होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पिछली हुकूमत की तरफ से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कीमत मुल्क ने अदा की। कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान हों। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़ख़ायर 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान होने चाहिए। वाज़ेह रहे कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर्स का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद फौरी तौर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी जाएगी। आलमिया के मुताबिक 1.8 अरब डॉलर नवंबर और फरवरी में दोबारा जायज़ों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। आलमी मालियाती फ़ंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पेशावर के तीनों तदरीसी अस्पतालों में यौमिया 600 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को लाया जा रहा है जो गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार हैं। अस्पतालों में गैस्ट्रो और डायरिया के अमराज में मुब्तला बच्चों का रश बढ़ गया है, जिसके बायस लेडी रेडिंग अस्पताल में एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को रखा गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, इन बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। माहिरीन के मुताबिक गैस्ट्रो मैदे और अंतड़ियों की सूजश का एक ऐसा महलिक मर्ज़ है जिसकी इलामात में सर दर्द, बुखार, पेट में दर्द और कै शामिल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज़ की बड़ी वजह आलूदा पानी और नाकिस खुराक का इस्तेमाल भी है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हर साल 30 से 40% डायरिया जबकि 20% बच्चे गैस्ट्रो के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम में मुतवाज़न ग़िज़ा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सफाई का ख्याल और वालिदैन में शऊर बेदार करके बच्चों को बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट्स 11 के खिलाफ 2 रोज़ा वार्म अप मैच में टीम को टेस्ट सीरीज़ की तैयारी का अच्छा मौका मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि काउंटी क्रिकेट में काफ़ी एतमाद मिला। वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करके अपनी खोई हुई परफॉर्मेंस वापस लाने की कोशिश करेंगे। हसन अली ने कहा कि वार्म अप मैच में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। अपनी खोई हुई फॉर्म को बहाल करने की कोशिश करूँगा। PSL के बाद काउंटी खेलने गया, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रही। हसन अली ने मज़ीद कहा, काउंटी में परफॉर्मेंस से मुझे काफ़ी एतमाद मिला है। बैटिंग की भी प्रैक्टिस करता हूँ, नेट्स पर तैयारी करता हूँ। 2 रोज़ा वार्म अप मैच टीम के लिए अहम था। मौसम से एडजस्ट होने में मदद मिली। हसन अली ने कहा कि 2 दिन में हमने 14 विकेटें लीं। कुछ प्लेयर्स ने रन्स भी किए, जो पुरएतमाद है। पूरी टीम श्रीलंका से टेस्ट सीरीज़ के लिए पुरअज़म है। शुमाली बलूचिस्तान ज़ोब कैंट में ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए।
जिसके बाद शहीद जवानों की मजमूई तादाद 9 हो गई। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सूब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया और ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन में शदीद ज़ख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए, जिसके बाद ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद जवानों की तादाद 9 हो गई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़म हैं। पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ख्याल रहे कि दहशतगर्दों ने आज सोब गैरिशन में घुसने की कोशिश की, जहां ड्यूटी पर मौजूद फ़ौजियों ने दहशतगर्दों की इस कोशिश को रोका। ISPR के मुताबिक फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 फ़ौजी जवान शहीद हुए थे और 3 दहशतगर्द मारे गए थे। बाद अज़ां क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। मारूफ टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा ने मुख्तलिफ ड्रामों में पेशकश से मुताल्लिक बयान पर होने वाली तनकीद के बाद अपनी व्हाट्सएप चैट शेयर कर दी। टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा ने हाल ही में एक निजी शो को इंटरव्यू दिया था, जिसमें मेज़बान के सवाल पर उन्होंने ड्रामा परिजात और हम कहाँ के सच्चे थे की पेशकश के हवाले से इंकशाफ किया था। जन्नत मिर्ज़ा का कहना था कि इन्हें ड्रामा परिजात में नाहिद के किरदार की पेशकश हुई थी, तहम इनके इनकार के बाद ये किरदार अदाकारा उशना शाह ने किया, जबकि ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में इन्हें मिशाल के किरदार की ऑफ़र हुई थी, जिसे अदाकारा कुबरा खान ने अदा किया। जन्नत मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद ट्रोलिंग होने के बाद तंग आकर अपनी ड्रामों की पेशकश के हवाले से चैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की। जन्नत मिर्ज़ा ने अपनी स्टोरी में लिखा कि मैं कभी भी सोशल मीडिया पर ख़ुद की वजाहत नहीं करना चाहती थी और ज़ाती चैट को भी शेयर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ये बेइज्जती लगती है, लेकिन चीज़ें अब कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी में ये भी लिखा कि मेरा ख़याल है यहाँ चीज़ों को वाज़े करने की ज़रूरत है। भारत में शादी के रोज़ बालों से महरूम दूल्हा विग पहनकर दुल्हन लेने पहुंचा, लेकिन हकीकत पता चलने पर लड़की के घर वालों ने इसकी दुर्गत बना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूल्हा बिहार के धोबी गांव का रिहायशी है, जो करीबी अजीज़ों के हमरा बारात लिए दुल्हन के घर पहुंचा था। दर हकीकत दुल्हे के सर पर बाल नहीं थे, जिसे दुल्हन के घर वालों से छुपाने के लिए दुल्हा ने विग का इंतखाब किया था। शादी की तकरीब के दौरान ही लड़की के घर वालों को दुल्हा पर शक हो गया, जिसके बाद दुल्हन के करीबी अजीज़ ने हाथ बढ़ाकर दुल्हा की विग उतारने की कोशिश की तो मालूम हो गया कि दुल्हा गंजा है। वीडियो में लड़की के घर वालों को दुल्हा पर गुस्सा निकालते देखा जा सकता है। ताहम इस दौरान दुल्हे ने कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन के घर वालों ने एक ना सुनी। वीडियो में दुल्हा को विग पकड़े माफ़िया मांगते देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि दुल्हा पहले से शादीशुदा था।